खामखा बात बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। बाबू, मेरी बात मान, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। पॉलिटिक्स में अपनी गर्दन मत फंसा, कट जाएगी। बॉलीवुड जगत में जाने कितने ही ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो ढेरों फिल्मों में नजर आ चुके हैं, कई धांसू कैरेक्टर रोल्स निभा चुके हैं, लेकिन पहचान के नाम पर उन एक्टर्स के पास या तो कुछ भी नहीं होता या फिर बहुत मामूली सा होता है। ऐसे ही एक्टर्स में से एक हैं ब्रिज गोपाल, जिन्हें आप दर्शकों ने ढेरों फिल्मों में देखा है, लेकिन आप इनके बारे में शायद ही कुछ जानते हैं। किस्सा टीवी आज आपको एक्टर ब्रिज गोपाल की कहानी से रूबरू कराने जा रहा है। सालों पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए ब्रिज गोपाल की ये कहानी यकीनन आपको पसंद आएगी। ब्रिज गोपाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। यहीं पर 19 जनवरी के दिन एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म का साल कौन सा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। बचपन से ही ब्रिज गोपाल को फिल्में देखना बड़ा पसंद था। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का ख्वाब भी ये कम उम्र से ही देखने लगे थे। इनका परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। इनके बड़े भाई एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे। जब ब्रिज गोपाल ने 10वीं पास की थी तो इनके पिता ने इनसे पूछा कि ये पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। इन्होंने अपने पिता को जब ये बताया कि ये एक्टर बनना चाहते हैं तो वो हैरान रह गए। उन्हें मालूम ही नहीं चला था कि कब और कैसे उनके बेटे के मन में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया था कि उसे एक्टर बनना है। पिता ने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए इनसे हंसते हुए कहा कि चलो पहले 12वीं पास कर लो, फिर देखना। जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे तो इनके पिता ने इनसे कहा कि क्यों ना तुम अपने भाई की तरह डॉक्टर बन जाओ, दोनों भाई मिलकर एक अस्पताल खोल लेना, बढ़िया ज़िंदगी गुजरेगी। इनके पिता ज़बरदस्ती इन्हें CPMT के लिए लखनऊ भेज दिया करते थे, लेकिन लखनऊ जाकर मेडिकल की तैयारी करने के बजाय ये अपना सारा वक्त फिल्में देखने में गुजार दिया करते थे। इन्होंने कभी भी CPMT का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। ये रोज़ाना 4 शो सिनेमा हॉल में देखते थे। ब्रिज गोपाल ने लगभग 4-5 दफ़ा CPMT का फॉर्म भरा था, लेकिन इनके घर वालों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका बेटा मेडिकल का एग्ज़ाम देने लखनऊ जाता तो है, लेकिन वो कभी भी एग्ज़ाम में बैठता ही नहीं। घर वाले सोचते थे कि शायद इनके नसीब में डॉक्टर बनना है ही नहीं। हार कर इनके पिता ने इन्हें मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में LLB की इवनिंग क्लास ज्वाइन करा दी। शाम में जहां ये अपनी क्लासेज करते थे तो वहीं सुबह के वक्त इनके पिता इन्हें अपने साथ अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालने ले जाते थे। फिर जब इनका LLB पूरा हुआ तो इनके पिता ने एक वकील से बात कराकर इन्हें कचहरी भेजना शुरू कर दिया। कचहरी जाकर इनके भीतर का एक्टर बनने का भूत फिर से ऊपर आने लगा। आलम ये हो गया कि कचहरी के किसी काम में इनका मन लगता ही नहीं था। इन्हें हर वक्त बॉम्बे यानी मुंबई ही दिखाई देती थी। इसी दौरान पिता ने इनकी शादी करा दी। शादी के 1 साल बाद ही इनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। शादी होने के बावजूद भी ब्रिज गोपाल के दिल से एक्टर बनने की ख्वाहिश ने कभी जगह नहीं छोड़ी। आखिरकार साल 1973 में ये अपनी पत्नी और बेटे को घर पर अपने माता पिता के पास ही छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि एक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है और बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। बस फिर क्या था, इस बात का एहसास होने के बाद इन्होंने एक अच्छे एक्टिंग स्कूल की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में इनकी तलाश खत्म भी हो गई। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के पहले प्रिंसिपल गजानन जागीरदार ने नौकरी से रिज़ाइन करके मुंबई के शिवाजी पार्क के पास अपना
खुद का एक एक्टिंग स्कूल खोल लिया था। 2000 रुपये पर कैंडिडेट फीस लेकर गजानन तिवारी लड़के लड़कियों को एक्टिंग की क्लास दिया करते थे। ब्रिज गोपाल को जब उस इंस्टीट्यूट की जानकारी मिली तो इन्होंने वहां दाखिले के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू में इन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। जब ये मुंबई आ रहे थे तो इनकी मां ने चुपके से इनके पिता के रुपयों में से 2000 रुपये निकाल कर इन्हें दिए थे। वो 2000 रुपये गजानन तिवारी के उस स्कूल में अपने एडमिशन में इन्होंने खर्च किए। वो कोर्स पूरे 1 साल का था। कोर्स के दौरान बीच बीच में ये अपने परिवार से मिलने मुजफ्फरनगर भी आते रहते थे। जब ये घर आते तो इनके पिता इन पर बहुत नाराज़ होते थे और कहते थे कि अब भी वक्त है, घर वापस आ जाओ। लेकिन एक्टिंग का जुनून इन पर कुछ ऐसा चढ़ा था कि पिता की किसी बात का इन पर कोई असर नहीं होता था। माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि मुजफ्फरनगर के इनके पड़ोसी भी इनका मजाक उड़ाते थे। इनके बारे में कई तरह की कड़वी बातें किया करते थे, लेकिन पड़ोसियों की उन बातों से भी ब्रिज गोपाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद शुरू हुआ इनकी ज़िंदगी का वो दौर जिससे हर एक्टर को गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्ट्रगल। ब्रिज गोपाल के करियर की पहली फिल्म कौन सी थी, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई। इंटरनेट पर एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इनके करियर की सबसे पहली फिल्म साल 1979 में रिलीज़ हुई लड़के बाप से बढ़के थी। हालांकि ये जानकारी सही है या नहीं, ये हमें नहीं पता। एक इंटरव्यू में ब्रिज गोपाल ने कहा था कि करियर की शुरुआत में इन्हें क्राउड में खड़े होने वाले किरदार ही मिलते थे। किसी किसी फिल्म में एक सीन या फिर एक लाइन का कोई डायलॉग। कुछ डायरेक्टर्स ने तो इनसे ये भी कहा था कि कामयाब होने के लिए इन्हें अपना नाम बदलना चाहिए, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया था कि चाहे कामयाबी मिले या नहीं, ये अपना नाम किसी भी सूरत में नहीं बदलेंगे। संघर्ष के दिनों में ब्रिज गोपाल को देवानंद साहब की फिल्म हम नौजवान में काम करने का मौका मिला। हालांकि उस फिल्म में भी इनका रोल बहुत मामूली सा ही था, लेकिन देव साहब से इस दौरान इनकी बढ़िया जान पहचान हो गई थी। बाद में इन्होंने देव साहब से कहा भी था कि जब हम नौजवान में वो फिल्म के मेन विलेन को शूटिंग के दौरान सीन समझाते थे तो ये सोचते थे कि काश उस लड़के की जगह विलेन ये खुद होते। बाद में देव साहब को इन्होंने ये बात बताई भी थी। देव साहब ने इनसे कहा भी था कि अगर तुम उस वक्त मुझे अपने बारे में और ज़्यादा बताते तो मैं तुम्हारे लिए कोई बढ़िया रोल भी रखता। ब्रिज गोपाल कहते हैं कि इन्हें शुरू से ही इस बात का इल्म था कि वो कोई हीरो नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने हमेशा नेगेटिव किरदार पाने की ही कोशिश की। अपने करियर में ब्रिज गोपाल ने ढेरों छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, कुछ टीवी शोज में भी काम किया और वेब सीरीज में भी नजर आए। लगभग 350 फिल्मों में ब्रिज गोपाल ने अलग अलग तरह के लेकिन सिर्फ निगेटिव रोल निभाए। हालांकि एक फिल्म ऐसी है जिसमें ये पॉजिटिव किरदार में नजर आए और वो फिल्म थी संजय दत्त और जितेंद्र की महानता। इस फिल्म में ये एक पुलिस सिपाही बने हैं जो कि चुपके से जितेंद्र को सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस देता है। इनके करियर की कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो कयामत से कयामत तक, बेटा, इश्क, सुहाग, गंगाजल, मृत्युदंड, अपहरण, चक्रव्यूह, घातक, चाइना गेट, लज्जा, ये रास्ते हैं प्यार के और कोयलांचल में इनके किरदारों को दर्शकों ने काफ़ी सराहा। हालांकि राम गोपाल वर्मा की शिवा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इनका किरदार इनके करियर का सबसे ख़ास किरदार माना जाता है। इसके अलावा ढेरों दूसरी फिल्मों में ये नजर आए हैं और इन्होंने नेगेटिव रोल ही ज़्यादा निभाए हैं। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ब्रिज गोपाल जी को कभी भी सशक्त किरदार निभाने के मौके नहीं दिए गए। ऐसे में इनकी काबिलियत का पूरा नज़ारा कर पाने से दर्शक हमेशा महरूम ही रहे। ब्रिज गोपाल जी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो इनके 2 बेटे हैं। इनका बड़ा बेटा डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहा है, वहीं इनका छोटा बेटा VFX में करियर बना रहा है। ब्रिज गोपाल अब 73 साल की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इनकी उम्र 70 बरस के पार हो चुकी है।
अपनी सेहत का राज बताते हुए ब्रिज गोपाल कहते हैं कि पिछले लगभग 20 सालों से इन्होंने शाम का खाना नहीं खाया है। ये केवल सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खाते हैं। साथ ही साथ ये सुबह 45 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं और शाम को लगभग 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करते हैं। एक दफ़ा किसी ने इनसे सवाल पूछा था कि उम्र के इस पड़ाव पर क्या इन्हें अपने फिल्मी करियर को लेकर किसी तरह का कोई अफसोस है, तो इन्होंने जवाब दिया कि ये हमेशा अपनी मर्जी से जिए, जिंदगी में वही काम किया जो ये करना चाहते थे, इसीलिए जिंदगी से कोई अफसोस इन्हें नहीं है। किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ब्रिज गोपाल जी हमेशा ऐसे ही खुश और सेहतमंद रहें। कई फिल्मों में ब्रिज गोपाल जी ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को खूब डराया है। फिल्म इंडस्ट्री को इनके किए योगदान के लिए किस्सा टीवी इन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।